गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे साथ जो है वो जुड़े हैं। और हम खुदा के ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये फिर आज की सुबह मौका दिया कि हम खुदा के वचनों में अपने आप को स्थिर कर सकें, खुदा के कलाम से अपने आप को जो है वो तृप्त कर सकें। आज जो है हम लेवावस्था उसका 26 अध्याय पढ़ेंगे और हमने जो है कुछ आयतें जो है वो ऑलरेडी सीख ली हैं कल। और आज जो है हम 10वें वचन से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने खुदा के कलाम में जाएं, आइए अपने सिरों को खुदा के सामने झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं और आप हमारे परमेश्वर हैं। और खुदावन धन्यवाद करते हैं कि हम आसमान में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। खुदावन हमारी जिंदगी खुदावन आपके सामने खुली किताब है। हमारे गुनाह खुदावन जो हम सोच में करते हैं, सोच के साथ हमारे कान सुनते हैं, हमारी जुबान बोलती है खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि वो सारे क्षमा कर दें। अपनी दया हम पर करें खुदावन, आपके बेशकीमत लहू से हमें धोकर साफ कर दें। हम आपकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं कि आपने हमारे पापों की पेनल्टी या उसकी मजदूरी जो है आपने चुकाई है। और खुदावन आपने हमें आजाद किया है। हमारी प्रार्थना है कि हम दोबारा से गुलाम ना बने, बल्कि खुदावन हर रोज आपके लहू से हम शुद्ध होते रहें, पवित्र हमें करते रहें। और खुदावन हम आपको महिमा देते रहें। हमारी प्रार्थना है खुदावन आज के इस कलाम पर आप हमारी अकल, हमारी समझ को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को खुदावन खोल दें। और खुदावन होने दें कि हमारे कान आपकी महिमा को सुने, हमारी जुबान आपकी तारीफ कर सके, हमारी आंखें आपके जलाल को आपके कलाम के जरिए से देख सकें। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बहुतायत से आशीष और बरकत दें। आज हमारे साथ बातचीत करें खुदावन, आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटें, और आपका नाम मुबारक है। खुदावन हमारे साथ हो, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमारा 10वां वचन है आज। हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं कि खुदा ने किस तरह से उनसे कहा कि अगर तुम पहली बात की मूर्त ना बनाना, उसकी पूजा ना करना। दूसरा हमने देखा कि सब्त के दिन जो है खुदा की उपासना करने के लिए और उसकी सेंचुरी, उसकी वेदी की इज्जत करने के लिए कहा गया। तो खुदा किस तरह से हमें आशीष देगा, किस तरह से जो है इवन हम जब बो रहे हैं तब भी हम कटनी का फल जो है वो खाएंगे। आगे देखते हैं। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने पुराने को निकालोगे। सो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी सेविंग इतनी है कि हम सेविंग में से खा रहे हैं, और जो अब हमारी इनकम हो रही है वो सेविंग के लिए जो है जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि अबंडेंस में खुदा किस तरह से हमें आशीष देने की जो है वो बात कर रहा है। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुम में घृणा नहीं करेगा। सो यहाँ पर जब हम खुदा की व्यवस्था को मानते हैं तो खुदा का ये आश्वासन और खुदा का ये प्रॉमिस हमारे साथ बना है कि वो हमारे मध्य में जो है वो आकर रहेगा और हमसे बिल्कुल भी घृणा जो है वो नहीं करेगा। हमने कल भी ये शाया 59 चैप्टर जो है उसमें उसकी पहली 2 आयतें देखी थी कि खुदावन हमसे दूर क्यों जाते हैं, क्योंकि हम गुनाह को मोहब्बत करते हैं और खुदा से मोहब्बत नहीं करते। जब हम इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, आ, या दो किश्तियों के बीच में अपने पाँव जो है वो नहीं रख सकते। आप चाहे एक की सेवा कर पाएंगे, या खुदा की या बिलायल की। सो दोनों में से एक को जो है वो चुनना होगा। पर जब हम खुदा को चुनते हैं, खुदा के हुक्मों को चुनते हैं, तो खुदा अपना निवास स्थान हमारे साथ जो है वो बनाता है। सो इसका मतलब जस्ट लाइक कि अगर हम किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो हम अपना घर उसके साथ जो है वो बसाते हैं। सो हम इकट्ठा जो है वो रहते हैं। सो एग्जैक्टली वैसे ही खुदा जो है अपने रिलेशनशिप को दिखा रहा है। और आई थिंक जब खुदा ने उत्पत्ति में सृष्टि की रचना की है, तो
मेरे ख्याल से सबत का जो दिन है, और जो मैरिज है या शादी जो आदम और हवा की है, वो एक तरह का खुदा का ताल्लुकात और खुदा का हमारे बीच में बसने का एक टाइप है, जिसमें खुदा जो है इन चीजों से हमें सिखा रहे थे कि किस तरह से खुदा भी हमारे साथ जो है वो रहता है, या उसके रहने की ख्वाहिश है। खुदा की शुरू से यही ख्वाहिश रही है, क्योंकि जब उसने आदम और हवा को बाग में रखा है, तो हर शाम बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनको जो है वो मिलने के लिए आया करते थे। तो खुदा की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो हमारे साथ जो है वो बसे। इसीलिए नए नियम में जो मेमने की शादी का जिक्र आता है, यानी यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाता है, और जो घर उसने उसके लिए बनाया है। सो एवरी एवरी वर्स, जितनी भी खुदा की आयतें हैं, चाहे हम खुदा के वचन से आयतें लें, जैसे कि हुना उसका 14 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें, कि तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रखते हो, मेरे पे भी रखो, मैं अपने पिता के घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आता हूँ और तुम्हें भी वहीं लेकर जाता हूँ जहां पर मैं रहता हूँ। सो ये आयतें जो है वो इकट्ठे रहने की बातें जो है वो करनी है। चाहे वो मैरिज के कंसेप्ट से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आदमी और औरत जो है वो शादी में इकट्ठे रहते हैं, और उनके संबंध, उनका रिलेशनशिप और उनका स्वभाव एक जैसा दोनों का जो है होना, ये महज जो है वो एक रस्म नहीं है जो खुदा ने की, बल्कि वो खुदा अपने रिलेशनशिप को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस रस्म में, जिसमें हम जो है दो नहीं बल्कि एक तन जो है वो बनते हैं। फिर हम सबत का जो इंस्टीट्यूशन है शुरुआत में जो दिया गया, उसमें भी हम देख रहे हैं कि खुदा के लोग जो हैं वो सेंचुरी में उसके पास आ रहे हैं। सो दुल्हन को लेकर जाना अपने घर में, सेंचुरी सैबत की भी वही क्रिया है, जिसमें अ, उसकी कुलीसिया जो है उसके घर के बाहर जो है वो खड़ी है, और वो खुदा जो है अपनी उपस्थिति वहां से दिखा रहे हैं। सो इसलिए बार बार हम देख रहे हैं कि खुदा जो है वो सब्बत के दिन की बात बार बार इसलिए कर रहे थे, क्योंकि सबत भी जो है खुदा का दिन है, जिसमें खुदा अपने लोगों के साथ जो है वो मुलाकात करते हैं। सो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहली दूसरी आयत में कि परमेश्वर ने जो है सबत को मानने को कहा, और फिर उनको आशीषों का बयान किया, और यहाँ पे लिखा है कि वो उनके बीच में निवास करेगा, यानी घर जो है वो उनके साथ बनाएगा, या उनके मध्य में जो है वो आ जाएगा और उनसे घृणा नहीं करेगा, क्योंकि पाप नहीं है। पाप जो कि खुदा के हुक्मों का तोड़ना है, वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो लोग हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिन्होंने खुदा के हुक्म को रखना है। 12वां वचन, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। सो यहाँ पर अ, चला फिरा करूंगा इन द सेंस कि वो साथ ही है, वो हमारे बीच में ही है, और उसकी उपस्थिति जो है हमसे दूर नहीं है। हमें अगर जिससे मैं मोहब्बत करूं वो बिल्कुल मेरे साथ बिस्तर पे हो, तो कोई भी रुकावट नहीं है कि मैं उसको छू ना सकूं, या मैं उसको देख ना सकूं, या मैं उसको सुन ना सकूं। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कि इतना क्लोज रिलेशनशिप खुदा के साथ हो कि मैं आराम से जो हूँ उससे बातचीत या मेरी कम्युनिकेशन जो है खुदा से बड़े आराम से होती हो। अगर कोई इंसान मेरे से दूर है तो हम किस तरह से उसे बुलाते हैं, हमें थोड़ा जोर से या ऊंची आवाज से जो है पुकारना पड़ता है। पर अगर इंसान बिल्कुल हमारे पास हो तो हमें ऊंचा शब्द जो है वो नहीं बोलना पड़ता, हमें आराम से जो है वो बात कर पाते हैं। सो यहाँ पर खुदा ने कहा, मैं उनके मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। सो कवनेंट की यहाँ पे बात हो रही है। कवनेंट फिर दोबारा से किस पे बेस है? हुक्मों पे बेस है। और हुक्म मानने से क्या है, खुदा हमारा परमेश्वर है और हम उसकी जो है वो प्रजा है। और जब वो प्रजा की बात कर रहा है तो यहाँ पर अपनी किंगली किंगली अथॉरिटी को भी जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि उस समय जब मिस्र से निकाला है,
तो वहां के राजा होते थे। सो खुदा ने उनकी अक्ल के अनुसार उनको समझाने की बात की है। इसी तरह से मैरिज भी हमारी अक्ल के अनुसार हम समझ सके, इसलिए हमें जो है उसके उदाहरण दिए गए हैं। खेती बाड़ी की क्योंकि हम उस टाइम के लोगों के जो है वो कारोबार थे और आज भी हैं इनफैक्ट, तो इसलिए खुदा ने उन चीजों को लेकर जो है अपने स्वर्ग राज्य की जो है वो उदाहरण जो है वो दी है। तो यहाँ पर 13वीं आयत में मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल के लाया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। सो यहाँ पर खुदा ने फिर रिमाइंड करवाया कि क्यों खुदा अपने हुक्म उनको दे रहा है। पहली बात, वो हुक्म बर्डन नहीं है, वो हुक्म उनकी बेहतरी के लिए है। वो हुक्म उनकी कम्युनिटी को सेफ सिक्योर रहने की जगह जो है वो बनाने के लिए थी। तो इसलिए खुदा ने किसी भी तरह से उनको दास बनाने की कोशिश नहीं की। कई बार जो है हम क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि डूज एंड डोंट्स जो है वो खुदा बहुत दे रहा है, तो वो अपने कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। यीशु, ये खुदा जो है वो किसी भी तरह से, बाइबल का खुदा किसी भी तरह से जो है वो कठपुतली बनाने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर खुदा ने जितने भी हुक्म दिए हैं, चाहे मॉरल लॉ है, चाहे हेल्थ लॉज हैं, चाहे सेरेमोनियल लॉ है, जुडिशियल लॉ है, वो सारे लॉ जो थे वो जस्टिस को दिखा रहे थे। वो सारे लॉ जो थे वो हमारी हेल्थ को दिखा रहे थे। वो सारे लॉ जो है हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स को जो है अपग्रेड करने की जो है वो कोशिश की गई है। आप देखेंगे जब आप बच्चों को कहते हैं कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप पढ़ लें, तो मुझे हमेशा ये सिखाया गया है, या मेरे मेरे टीचर्स ने कहा कि अगर आप 100% अपनी कोशिश कर रहे हैं, 100% आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 80% जो है वो एग्जाम में मार्क्स आपके आने की उम्मीद है, कि 80% जो है आप जरूर एक्वायर करेंगे। इन द सेंस, दूसरे शब्दों में उनके कहने का अर्थ ये है कि जितने हमारा गोल ऊंचा होगा उतना ही हमारे मार्क्स जो है वो ऊंचे आएंगे। सो खुदा ने जो है जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हमारे अपग्रेड किए हैं, पाप से उठाकर हमें पवित्रताई के जो स्टैंडर्ड्स उसने दिए हैं, जितना हम उन गोल्स को अपने सेट कर लेंगे अपने लाइफ में, उतना ही हम ज्यादा उतना ही ज्यादा जो है हम अचीव कर पाएंगे। आई होप कि यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो इसीलिए खुदा ने बिल्कुल अपनी तरबियत बेस्ड जो है वो हुक्म दिए हैं। और जब हम उन हुक्मों को मानते हैं तो अल्टीमेटली गोल अचीव होता है कि हमारी भी तरबियत किसके जैसी हो जाएगी? खुदावन, खुदा की जैसी जो है वो हो जाएगी। सो इसलिए खुदा ने किसी भी तरह से हमें दास नहीं बनाया, बल्कि दास्तव से हमें निकाला है, ताकि हम जो है आजादी से अपने जीवन को, अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को जो है वो अपग्रेड कर सकें, और हम जो है अपनी कम्युनिटी को सेफ और हेल्दी जो है वो बना सके। सो इसलिए खुदा ने कहा कि याद रखो कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर जो हूं वो लाया हूं। सो खुदा ने हमारे जुए को तोड़ा है, उन्होंने हमें सीधा खड़ा किया है। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करें, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और उनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारे बीच बीच बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। सो यहाँ पर खुदा ने जो है दो तरह की तस्वीर हमें दी है। जैसे हम देख रहे थे यहोशू की पुस्तक में जो है वो गेरिजिम और इबेल का दो पहाड़ जो है वो खड़े हुए दिखाए हैं खुदा ने।
और एक जो बिल्कुल चूना वाला पहाड़ था, पत्थर ही पत्थर थे। दूसरा बिल्कुल हरियाली का जो है वो पहाड़ था। और वहां पर जो है उनके सामने ये दो पिक्चर्स दी थी कि जो खुदा की आज्ञा को मानेगा वो उस पहाड़ के मानंद होगा जो हरा भरा है, और जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानेगा वो उस पहाड़ की तरह है जो बिल्कुल पत्थर और चूने से जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पर भी दो ही तस्वीर हैं कि अल्टीमेटली इवेंचुअली अगर हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, खुदा की आशीष जो है हम पर आएगी, खुदा हमारे बीच में जो है रहना पसंद करेगा, और खुशहाली है। अगर हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं, उसको निकम्मा सोचते हैं और सोचते हैं कि व्यर्थ है ये सारे हुक्मों को मानना, हम अपना जीवन खुद ही जो है वो चलाएंगे और घृणा करेंगे खुदा के हुक्मों से और उसका पालन नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली खुदा बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रहे हैं। जहां पर सुख और चैन था, यहाँ पे बेचैनी है। जहां पर तंदुरुस्ती थी, यहाँ पे ज्वर है, यानी फीवर जो है, या उन्हें कोई रोग जो है वो लगा है। और जिनकी आंखें, वहां पर आंखें बिल्कुल निरोई थी, यहाँ पे धुंधली दिखाई देती हैं, यानी वो देख नहीं पाएंगे। और जहां पर क्या कहते हैं मन अति खुश होना चाहिए, वहां पर यहाँ पर उदास है। और वहां पे फसल कैसी थी कि वो पहली उपज को जो है खाएंगे और नेक्स्ट जो है वो सेविंग में जाएगी। यहाँ पर जो है उनका बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा। अगर फसल उगे भी तो उनकी उपज जो है वो खाई जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तनख्वाहें जो है वो पता ही नहीं लगती कहाँ चली गई हैं, और हम फिर ठन ठन करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम कैसे जो है रोटी खाएंगे। खुदा, इन सभी चीजों से हमें पता लगता है कि हम खुदा के साथ हैं या हम खुदा के साथ नहीं हैं। और ये चीजें जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल लाइन की तरह से सोचूं, तो जब फीवर आता है या पेन है या स्वेलिंग है, तो हम सिर्फ उन सिम्टम्स को नहीं देख रहे हैं, हम सिम्टम्स के बाहर पीछे अंडरलाइन जो डिजीज एक्टिविटी हो रही है उसको जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिजीज कहाँ पर जो है, कौन सी डिजीज है, उसको डायग्नोस किया जाता है। और जब डायग्नोस हो जाता है उसके बाद उस डिजीज को किल किया जाता है, सिम्टम्स अपने आप डिसअपेयर हो जाते हैं। सो आत्मिक जिंदगियों में भी जब हम ये सारे सिम्टम्स देख रहे हैं जो खुदा ने यहाँ पे बताए हैं, तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा अपने आप को कि हम क्या खुदा में हैं या नहीं हैं। और जब डायग्नोस एक बार कर लेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, इबेल जो चूना वाला पहाड़ है वहां से उठकर आप गेरिज्म में जाकर खुदा से ये कह रहे हैं कि खुदा मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो खुदा का वायदा क्या होगा कि मैं भी तेरे साथ आकर बसूंगा। इट्स सो सिंपल कि हमारा सिम्टम्स हमें वार्न कर रहे हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, अंडरलाइन कॉज है, उस कॉज को आउट करो। और जैसे ही हम उस कॉज को आउट करते हैं, तो देन सिम्टम्स अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। खुदा यहाँ पर जो है यही यू नो एक तरह की ये एक तरह की ये ऑक्सफोर्ड हैंडबुक है हमारी मेडिसिन की, जिसमें खुदा हमें साइन एंड सिम्टम्स के अंडरलाइन डिजीज को और फिर उसको डायग्नोस करके हमें किस तरह से उसे रेक्टिफाई करना है, किस तरह से उसे ट्रीट करना है, वही बता रहे हैं। 19 वचन में, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। आसमान लोहे का बन जाए तो बारिश कहाँ से आएगी, सूरज कहाँ से चमकेगा। अगर पीतल की जमीन बन गई तो उसमें उगेगा कैसे। सो घमंड जो है, चढ़ी हुई आंखें खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि घमंड किसने किया था, शैतान ने भी किया था। और जब हम इजिकेल उसकी 28 और यशायाह उसकी 14 अध्याय में देखते हैं,
तो वहां पर जिक्र आता है शैतान का कि किस तरह उसने घमंड किया और उसने कहा कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना तख्त जो हूं वो बनाऊंगा। और हुआ क्या उसके साथ? क्या वो बना सका तख्त? नहीं, उसे जमीन पर जो है वो फेंक दिया गया। सो उसी तरह से अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अक्ल बहुत है, हम ये सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो है वो खुदा के वचन से ऊंची है, हम ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं और खुदा का वचन निकम्मा है, तो खुदा क्या करेगा? खुदा फिर हमें भी जो है, इसीलिए लुदीकिया की कलीसिया से प्रकाशित वाक्य उनके उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं कि उनसे क्या कहा गया, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं अपनी मुंह से तुम्हें थूकने पर हूं। सो अल्टीमेटली हमारा जो यू नो इवेंचुअली हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं अगर हम किसी भी तरह से खुदा को निकम्मा ठहराते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि वी कैन हैंडल थिंग्स, वी कैन गो इनटू डेविल्स डेन एंड वी कैन हैंडल, देन सॉरी, खुदा जो है उस घमंड को जो है या उस कॉन्फिडेंस को जो है वो पसंद नहीं करेगा। खुदा की आज्ञा है तो उसी पे जो है हमें चलने की जरूरत है। 20वां वचन, और तुम्हारा बल अकारथ गवा गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। सो यहाँ पर बहुत ही साफ है कि खुदा जो है कहीं पर से भी, ना जमीन से आशीष आ रही है ना आसमान से जो है वो आशीष आ रही है, और खुदा जो है ना ऊपर से आशीष मिल रही है और ना ही कोई वृक्ष और हमें फल जो है वो देगा। और यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। अगर आपको याद हो तो खुदा ने बैतसैदा के उस मरीज को जो कि अधरंग का मारा था उसे चंगा किया और उसे क्या कहा, अब जाकर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि 7 और जो है दुष्ट आत्माएं लेकर जो है तेरे पर जो है वो टूट पड़े। सो कहने का अर्थ ये है कि जब हम खुदा के साथ नहीं है, खुदा अपनी अपना मुंह हमसे जो है वो फेर लेता है, तो हम अल्टीमेटली किसके अंडर आ जाएंगे? कौन हम पर अधिकार करने लग जाएगा? कौन जो है वो हमारी जिंदगी को चलाएगा? और अगर खुदा नहीं चला रहा, शैतान दूसरी ऑपोजिट फोर्स जो है वो अगर इवल है, तो अगर वो हम पर करने लग जाए, तो वो 7 गुना ज्यादा ही तकलीफ जो है वो हमें देगा। एम आई राइट? यस। इमेजिन करें कि हम इतना अच्छा खा पी रहे हैं, खुदा की स्तुति गान कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, हमें बड़ी शांति है, हम खुश हैं, पर अल्टीमेटली हम खुदा को छोड़ दें और शैतान हमें पकड़ ले, और क्या होगा हमारे घर में, क्या होगा हमारी जिंदगियों में? हम दुखी होने लग जाएंगे, हमारी जिंदगियों में मुसीबतें आने लग जाएंगी, और एक टाइम पे हम अपने आप को बचाने के लिए फिर गलत जगह पे अगर पहुंच गए, तो वहां पर दुष्ट आत्माओं के बीच में जो है हम घिरे होंगे। इसलिए खुदा कह रहा कि तुम मेरी बात अगर नहीं मानोगे, तो 7 गुना और संकट जो है तुम पर आ जाएंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ एंड सिक्योर, और वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी खुदा है, क्योंकि वो हमारी शहरपनाह है, वो हमारी छुपने का स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है। दाऊद जब अपने भजन लिख रहा है तो दाऊद इन्हीं चीजों का जिक्र कर रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट, जो खुदा अपने हुक्म मूसा के जरिए से जो है हमें दे रहे थे। इसलिए खुदा यही चाहते हैं कि हम जो है वो बिल्कुल सेफ सिक्योर कम्युनिटी हो, हम उसके साथ बसने वाले लोग हों, वो हमारे बीच में बसे, ताकि दुष्ट और किसी भी तरह के जंगली जानवर हमें छू भी ना सके। सांप इसीलिए आए थे नंबर्स में हम पढ़ने वाले हैं आने, बिकॉज नंबर्स की कहाँ बुक हम पढ़ने वाले हैं, तो वो सांप इसीलिए आए थे क्योंकि ये खुदा के विरोध में बुड़बुड़ाए, इन्होंने खुदा को बुरा भला कहा। हालांकि खुदा इनकी प्रोटेक्शन था, जंगलों में से निकल रहे हैं, एक रोशनी का खंभा बन के रात को जो है चमक रहा है, तो रोशनी में जानवर नहीं आता है,
रोशनी से डरता है जानवर, तो कितनी प्रोटेक्शन खुदा ने उनको दी होगी कि कोई जानवर जो है जंगली उनके कैंप में नहीं आया। पर जब वो बुड़बुड़ाने से हट नहीं रहे हैं, तो खुदा ने अपनी प्रोटेक्शन जब पीछे की, तो एकदम से कौन आ गया? सर्प, यानी सांप ने आके जो है उन्हें डसना शुरू किया। सो वो कहानी ये बताता है कि जब हम खुदा की प्रोटेक्शन से निकलते हैं, और हम जो है किसको न्योता देते हैं? हम उस पुराने सांप को न्योता देते हैं जिसे इब्लीस, जिसे शैतान कहा गया है। और वो हमें आके क्या करता है? प्यार नहीं करता है, वो हमें डसता है, वो हमें मारता है, वो बीमार करता है। और वो बीमार होके क्या हो रहे थे? मर रहे थे। सो एग्जैक्टली वही चीज जो है, खुदा उसी चीज से हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इन बातों को कह के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तकलीफ जो है उसके हाथों में है, और कितनी शिफा जो है वो खुदा के हाथों में है। इसीलिए जीसस ने जितने भी मिरेकल किए, जीसस ने कहा कि दुष्ट आत्मा दफा हो जाओ। क्या दिखा रही थी? कि जीसस शिफा देने वाले हैं, और दुष्ट आत्माएं क्या करने वाली हैं? सो उनके वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे थे दो शख्सियतों को, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। एक शिफा देने वाला है, और दूसरा क्या है? पीड़ा देने वाला है। तो खुदा उस पीड़ा को ना हम पर आए, खुदा हमें अपने साथ रखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। अगर वाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो और हस्बैंड ऑर्गेनाइज्ड इंसान ना हो, तो इरिटेशन इतनी होती है कि ये इंसान सुधर क्यों नहीं रहा। एम आई राइट? हमारे परिवारों में ये सारी चीजें होती हैं कि कई बार औरत चाहती है कि नहीं, ये तौलिया जो है वो यहाँ पे जब नहा के आओ तो ये तौलिया यहाँ पे टंगा होना चाहिए, फेंका नहीं होना चाहिए। बट अगर हस्बैंड फेंकता रहता है इधर उधर, तो कैसा महसूस होता है? यू गेट इरिटेटेड, यू नो। जी। सो उस इरिटेशन, तो अगर खुदा इतना ऑर्गेनाइज्ड है, खुदा इतना परफेक्ट है, अगर हम में वो परफेक्शन ना आई, तो कितनी इरिटेशन होगी। सो घर बसाना है खुदा के साथ, यानी उसके साथ उस घर में रहना है, तो हमारी तरबियत उसके जैसी होनी चाहिए। तभी हम अपनी मैरिज लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं, हम अपनी मैरिज लाइफ में हैप्पी रह पाते हैं। हम नहीं तो हम अवॉइड करते हैं एक दूसरे को उन चीजों में, जिन चीजों में जो है हमें पेन होती है, कि यार डोंट डू दैट। आई थिंक मैं एक्सप्रेस कर पाई हूँ इस चीज को, कि सो विद गॉड इज द सेम थिंग। सो इसलिए खुदा जो है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाकर अपने पास, अपने साथ रखना चाह रहा है। एक पापी इंसान को नहीं रख पाएगा, क्योंकि पाप और पवित्रता ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए खुदा ये हुक्म हमें दे के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो पाप ना करें। और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा, और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। और जजिस की किताब जो है एग्जैक्टली ये सेम चीज बताती है, क्योंकि उन्होंने खुदा को तर्का, और कभी मरी आती है, और कभी जो है उनके दुश्मन, उनके नेबरिंग कंट्रीज जो है वो उन पे अत्याचार करते हैं, और फिर उसके बाद वो खुदा के सामने चिल्ला रहे हैं, और खुदा उनकी मदद कर रहे हैं। ये कोई गेम नहीं थी कि हाँ, वेट कर रहा है खुदा कि हम जो है वो गलत करें, हमारे दुश्मन हम पर टूट पड़े, हम फिर उसके सामने रोएं, और फिर वो हमारी मदद करे। इट्स जस्ट लाइक अ फादर हु सीज, जो देख रहा है कि उसका बच्चा जो है वो गलत जा रहा, उसको समझा भी रहा, पर बच्चा नहीं समझ रहा। जैसे प्रोडिगल सन था, उसने उसने पैसा मांगा, उसको सारा पैसा दे दिया उसके बाप ने, और वो गया और जाकर जो है उसने ऐश की, और सब कुछ गवा दिया अपने दोस्तों के बीच में, खाया पिया उठा बैठा जो भी वो कर सकता था, जो उसके हिसाब से जिंदगी अच्छी है।
उसको वो जी कर, जब सब कुछ खत्म हो गया, लोगों भी छोड़ गए, तो क्या हुआ, सूरों के साथ रोटी खा रहा है। पर फिर रियलाइज करता है कि नहीं, मेरे पिता के घर में तो जो दास हैं वो भी अच्छे हैं, तो मैं उसका दास बन के रहूंगा। अल्टीमेटली फादर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने बेटे को। सो यही पुराने नियम में भी जो है वो खुदा एक मोहब्बत वाला खुदा है। खुदा अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाह रहा। ही इज अवर क्रिएटर, ही इज अवर रिडीमर। वो अपनी तालीम देना चाह रहा है पर नहीं ले रहे हैं, और वो चले जा रहे हैं। खुदा वेट कर रहा है कि कब आएंगे और कब मैं उनको दोबारा से मिल पाऊंगा। सो हर कहानी उसकी मोहब्बत को जो है वो बयान कर रही है कि उसकी मोहब्बत कितनी अच्छी है हमारे लिए। बट अगर हम उसकी मोहब्बत को नहीं समझ पाएंगे और सोचेंगे कि जो हमारा दुश्मन है वो हमसे ज्यादा मोहब्बत, वो हमें जिंदगी बेटर दे रहा है, तो अल्टीमेटली खुदा अपना जो है वो हाथ उठा देगा और वो सारी चीजें मुसीबत बन के हमारे पर आ जाएंगी। और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही संदूक में पका कर तोल तोल कर बांट देंगी, और तुम खाकर भी तृप्त ना हो गए। अब यहाँ पर भी 10 स्त्रियों का जो है वो जिक्र है कि वो रोटियां जो है तंदूर में पका कर तोल तोल कर बांट देंगी। रोटी तो आपने कमाई है, और उसे जो है आगे बेच दिया जाएगा, और आप उस रोटी को खा रहे हैं पर तृप्त नहीं हो रहे हैं। स्त्री अगर कलीसिया को दिखाती है बाइबल में, तो ये स्त्रियां क्या कर रही हैं, खुदा के वचन को बेच देंगी, और जो खा रहे हैं वो तृप्त भी नहीं हो रहे। और यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी ना सुनोगे, ये होते हुए भी तुम नहीं सुन रहे हो, तुम साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हो पर फिर भी तुम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो, और मेरे विरोध चलते ही रहोगे और अपनी केयर नहीं करोगे, जो चीजें नहीं खानी है, या जो चीजें तुम्हारी बीमारी को बढ़ा सकती हैं, अगर तुम नहीं रोक रहे हो, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरोध चलूंगा, और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है ब्लेसिंग और कर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। और खुदा जब यहाँ पे कह रहा है कि मैं और तुम्हें 7 गुना जो हूं वो पीड़ा दूंगा, तो गॉड इज जस्ट लिविंग अस इन अवर ओन डिजायर्स। अगर मेरा बच्चा अपनी डिजायर कर रहा है कि मैंने घर छोड़ के चले जाना है, मैं पहले क्या करूंगी, उसको समझाऊंगी, मैं उसे कहूंगी बेटा मत जा, बहुत पैसे लगने हैं, कहाँ मॉर्गेज देती फिरेगी, यहाँ पर हम मॉर्गेज दे रहे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग इन द होम, इन योर रूम, यू आर एंजॉइंग फूड, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, व्हाई यू हैव टू गो आउट। पर फिर भी अगर वो नहीं मानती है और वो चले जाती है, तो आई विल लीव हर एज पर हर डिजायर। तो मैं उस डिजायर पे उसे छोड़ दूंगी। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम पेरेंट्स जानते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाते हैं, हम अपना रूम ले लेंगे, हमारी तनख्वाह कितनी होगी यू नो, प्रोफेशनल नहीं है, स्किलफुल नहीं है, या स्किल्ड वर्कर हम नहीं है, हमारी तनख्वाह कितनी होगी, उस तनख्वाह में से आधे से भी ज्यादा हमारे रहने के स्थान पर पैसा लगेगा। तो खाएंगे क्या, डालेंगे क्या। वी नो एज अ पेरेंट्स कि हाउ टफ द लाइफ इज, पर बच्चे नहीं जानते कई बार, और दे गो अवे, और फिर उसके बाद क्या होता है, दे सफर। एग्जैक्टली वही तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलती कि खुदा समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, ऑलराइट, मैं तुम्हारे विरोध चलूंगा, मैं नहीं तुम्हारे साथ चलूंगा, यू गो योर वे, आई गो ऑन माई वे। और फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 7 गुना ताड़ना जो है वो आ रही है, 7 गुना। यहाँ पर भी जो है 7 का आंकड़ा दिया गया है, तो यानी परफेक्ट परफेक्ट जजमेंट जो है खुदा देगा, परफेक्ट जो है वो सेपरेशन खुदा के साथ हमारी जो है वो हो जाएगी। सो इसलिए आइए हम किसी भी तरह से मूर्ख ना बने,
उन मूर्ख स्त्रियों की मानिंद ना हो जिनके पास दीपक तो थे, वचन तो था, पर उनके पास समझने की ताकत नहीं थी, क्योंकि पवित्र आत्मा तेल जो था उनके पास खत्म हो चुका था। पर हम उन समझदार औरतों के जैसे हों जिनके पास खुदा का वचन है, समझ रही हैं, और खुदा के वचन के अनुसार जो है वो चल रही हैं। और फिर दूल्हा आता है और उन्हीं पांच जो समझदार थी उनको अपने साथ जो है वो ले जाता है। और मूर्ख दरवाजे पे हुई खड़ी खड़ा खटखटाती है, और दूल्हा क्या कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सो कहानी सेम ही है। जो हुक्म के जरिए से खुदा बोल रहा था, खुदा ने वो यीशु के जरिए से जो है कहानियों के रूप में जो है उन चीजों को हमें समझाया। सो आइए हम किसी भी तरह से मूर्ख ना हो, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें कुव्वत और ताकत दे कि हम उसके कलाम के अनुसार जो है वो चल सके। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। हम आपको एक बाप के रूप में देख सकते हैं, हम आपको खुदावंद एक हस्बैंड के रूप में देख सकते हैं, हम आपको एक राजे के रूप में देख सकते हैं। जिस भी रूप में हम आपको देखें खुदावन, आपके जैसा कोई नहीं है। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हम आपको जानते हैं, हम आपको समझ रहे हैं। हमें ब्लेस करें खुदावन, ताकि हम पाप ना करें, हम आपके पीछे पीछे चलें, और खुदावन आपके घर में वास कर सके। आप हमारे मध्य में रहें और खुदावन हमारे बीच में चलते फिरे। हमारे पाप हमसे दूर कर दे, पर आप हमसे बिल्कुल भी दूर ना हो। हमें ब्लेस करें आज पूरा दिन खुदावन, हर पाप से, गलती से बचा के रखें अपनी सुरक्षा के अ, नीचे। और खुदावन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे हस्बैंड्स खुदावन, और हमारे माँ बाप, भाई बहन, उनके आगे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन भी खुदावन, हम सभी को आपके चरणों में लेकर आए हैं। और जिन्होंने दरख्वास्त दी हैं प्रार्थनाएं करने की खुदावन, जो मेरे अजीज हैं खुदावन, उन सभी को आपके कदमों में लेकर आए हैं खुदावन। उन्हें आशीष और बरकत दें, उनकी जरूरतों के अनुसार, जैसे उनके खुदावन जरूरतें हैं उस अनुसार खुदावन आप उन्हें शिफा दें, चिंगाई दें, जिंदगी दें, तंदुरुस्ती दें, और खुदावन खास करके अपने कलाम पर चलने की कुव्वत और ताकत बख्शे। हमारी गुनाह गलतियां एक बार फिर हम मांगते हैं कि माफ कर दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू एक बार फिर न देख लें, तब तक खुदा की शांति और अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।